अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि इस दौर के आलिम उलमा अल्लाह वाले जितने भी हैं और उस दौर के आलिम उलमा अल्लाह वाले जितने थे, इन दोनों में क्या अंतर है। एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा। गुलाम ने कहा कि ऐ मेरे मालिक, मैं तो अब तेरी गुलाम हो गया, मैं तेरी गुलामी करूँगा, तू मुझे लेकर चल, पर मेरी 3 शर्तें हैं। अल्लाह के वास्ते तू मेरी तीनों शर्तों को मंजूर कर ले, इसके बाद तू मुझसे जो चाहे गुलामी करा ले। वह शख्स बोला कि बता तेरी कौन सी 3 शर्तें हैं। फिर यह गुलाम बताने लगा अपनी शर्तें कि ऐ मेरे मालिक, मेरा पहला शर्त है कि जब नमाज का वक्त आए तो मुझे नमाज अदा करने से न रोका जाए। दूसरा मेरी शर्तें हैं कि दिन को मुझसे जो चाहे काम लो, मगर रात को मुझसे कोई भी काम न लिया जाए। तीसरा मेरी शर्तें हैं कि मुझे ऐसा कमरा दिया जाए सोने के लिए जिसमें मेरे सिवा कोई भी ना आए रात में। मालिक ने तीनों शर्तें मंजूर करते हुए कहा कि ठीक है, घर में रहने के लिए कोई कमरा पसंद कर लो, जाओ। तो वह गुलाम ने एक खराब सा कमरा पसंद कर लिया जो टूटा फूटा हुआ था। मालिक बोला कि तूने खराब कमरा क्यों पसंद किया, हालांकि इससे बेहतर कमरा है। तो गुलाम ने जवाब दिया कि ऐ मेरे मालिक, यह खराब कमरा अल्लाह के यहाँ चमन है। वह दिन को मालिक की खिदमत करता और रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। एक दिन की बात है कि रात को उसका मालिक वहाँ से उसके कमरे की तरफ से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि उसका कमरा जगमगा रहा है, रोशन ही रोशन है उस कमरे के अंदर, और गुलाम सजदा में पड़ा है और उसके सर पर नूरानी कंदील लटकी हुई है और वह आख आख जारी करते हुए कह रहा है कि या इलाही, तूने मुझ पर मालिक की खिदमत वाजिब कर दी है और मुझ पर यह जिम्मेदारी न होती तो मैं सुबह व शाम तेरी इबादत में मशगूल रहता। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा उज्र कबूल फरमा ले। मालिक सारी रात उसकी इबादत देखता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई, कंदील बुझ गई और कमरे की छत पहले की तरह बराबर हो गई। वह वापस लौटकर अपनी बीबी को सारा माजरा सुनाया। जब दूसरी रात हुई तो वह अपनी बीबी को साथ लेकर वहाँ पहुँचा। वहाँ देखा तो गुलाम सजदे में था और रोशन कंदील रोशनी थी। वह दोनों दरवाजे पर मियाँ बीबी खड़े हो गए और सारी रात उसे देखकर रोते रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने गुलाम को बुलाकर कहा कि हमने तुझे अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दिया ताकि तू फरागत से अल्लाह पाक की इबादत कर सके। यह सुनते ही गुलाम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा कि ऐ साहिबे राज, राज जाहिर हो गया, अब मैं इस राज के खुलने और शोहरत के बाद जिंदगी नहीं चाहता। फिर कहा कि ऐ इलाही, मुझे मौत दे दे, और गिर कर मर गया। मेरे भाइयों, हकीकत में नेक आशिक और मौला के चाहने वाले लोगों के हालात ऐसे ही होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पे चलने के लिए तौफीक अता फरमाए। प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।